डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 12th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 ए फेलो ट्रैवलर का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई टुक अप माई पेपर। आई टुक अप माने उठाना। मैंने अपना समाचार पत्र उठाया। पेपर माने पत्र। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना समाचार पत्र उठाया। एंड और ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। लेखक बता रहे हैं कि मैंने अपना समाचार पत्र उठाया और वह जो मेरा सहपाठी था वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा मूर्ख सहयात्री। लेखक बता रहे मैंने उसे कहा अपने मन में कि मूर्ख सहयात्री। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड्स। यू हैव डिलीवर्ड, तुमने समर्पित कर दिया है योर सेल्फ, स्वयं को, इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में। लेखक बता रहे हैं मैंने कहा कि तुमने अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन। रिस्पेक्टेबल माने सम्माननीय, वीकली आर्गन माने साप्ताहिक समाचार पत्र, ऑफ ओपिनियन माने विचारों का साप्ताहिक समाचार पत्र। आई हैव बट टू, अगर मैं चाहूँ तो गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन, विचारों के इस साप्ताहिक सम्मानीय समाचार पत्रों के बीच में ए स्मैक, मार दूँ, ऑन बोथ द कवर, दोनों कवर। करें कि इस समाचार के जो समाचार पत्र है इस दोनों के कवर को मैं अगर मार दूं, स्मैक माने मार देना, मार दूं झटके से। एंड यू आर अ कॉर्प्स, तुम एक लाश बन जाओगी। कॉर्प्स माने लाश। नीटली, करें कि स्पष्ट रूप से, सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल, इस आर्टिकल के बीच में सैंडविच बन जाओगी। कौन सा आर्टिकल? ऑन पीस ट्रैप एंड एनोदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। करें कि ये पीस ट्रैप और दूसरा जो मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स नामक आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम कीमा बन जाओगी, सैंडविच बन जाओगी। अर्थात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं अपने सहपाठी को कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने पेपर को, समाचार पत्र को उठाया और वह उसी समाचार पत्र पर आकर बैठ गया और मैंने कहा कि मूर्ख सहयात्री, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और मैं अगर चाहूँ तो इस सम्मानीय साप्ताहिक विचारणीय समाचार पत्र से अगर मैं एक झटका दोनों कबर में मार दूँ तो तुम एक जिंदा लाश बन जाओगी। और सच्चाई ये है कि तुम एक सैंडविच बन जाओगे इन दोनों आर्टिकल के बीच में। पीस ट्रैप और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हफ्स नामक आर्टिकल के बीच में तुम चटनी बन जाओगी, सैंडविच बन जाओगी। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार कर दिया। रिप्रीव माने पुनरुद्धार या पुनः जीवन दान देना। करें कि मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें आशा दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ। दैट की व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब यह विशाल जानवर के समान प्राणी अपने आप को बता रहे हैं कि आई सेटिस्फाई यू, दैट मैं तुम्हें आश्वस्त दिलाता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, जब यह विशाल प्राणी, जानवर की भांति विशाल प्राणी कुछ कहता है तो ही मीन्स इट, इसका कोई मतलब होता है। अर्थात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आश्वस्त दिलाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे समान कोई विशाल प्राणी कुछ कहता है तो वह उसे करके दिखाता है
उसका कोई मतलब होता है। मोरीवर बता रहे हैं कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरी कोई इच्छा नहीं है तुम्हें मारने की। कह रहे हैं कि इसके अलावा मेरी कोई इच्छा भी नहीं है कि तुम्हें मैं मारूं, जान से मार दूं। थ्रू नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे से जान कर, आई हैव कम टू फील, मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई। सैल आई से, एक प्रकार से कहूँ तो ए साइट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। बता रहे हैं कि अगर मैं सच्चाई कहूँ तो आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, डिजायर माने इच्छा, किल माने जान से मारना, मेरा तुम्हें जान से मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर, नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे से जान कर, आई हैव कम टू फील सेलाइसी, अगर मैं कहूँ तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, ए सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि तुम्हारे प्रति मुझे एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो गया। अफेक्शन माने स्नेह, सार्ट माने एक प्रकार का, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो गया है, प्रेम, लगाव हो गया है। आई फैंसी दैट, मैं अनुमान करता हूँ कि, फैंसी माने अनुमान करना, मैं अनुमान करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कह के बुलाया होगा या छोटा भाई मानता होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उस प्रकार के ईसाई उदारता और शिष्टता में मैं नहीं जा सकता। सिविलिटी माने शिष्टता, चैरिटी माने उदारता। कह रहे कि आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उस प्रकार के ईसाई शिष्टता और उदारता में मैं नहीं जा सकता। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचानता हूँ, ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक दूर दराज का, अधिक दूर दराज का रिश्तेदार मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मानता हूँ। कह रहे कि मैं सेंट फ्रांसिस तुम्हें अपना छोटा भाई जरूर मानता होगा, मैं उस प्रकार की रिश्तेदारी में शिष्टता और उदारता की, ईसाई की शिष्टता और उदारता की रिश्तेदारी में मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अधिक दूर का एक रिश्तेदार मानता हूँ। डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब दूर का रिश्तेदार, मोर माने अधिक, अधिक दूर का रिश्तेदार मैं तुम्हें जरूर स्वीकार करता हूँ। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, फॉर्च्यून माने भाग्य, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म रात, ग्रीष्मकालीन रात में, समर माने गर्मी की रात, समर नाइट मीन्स या ग्रीष्मकालीन रात। बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्मकालीन रात में सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ, रुचिकर लगा हूँ, इंटरेस्टेड माने रुचिकर। एंड और यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। इंटरटेन माने मनोरंजन करना। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, प्रतिज्ञा, ऑब्लिगेशन में प्रतिज्ञा, समझौता, हम लोगों का समझौता म्यूचुअल माने बराबर का है। एंड और इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इट इज फाउंडेड, यह पाया गया, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, आधारित तथ्यों में, दैट की वी आर फेलो मोर्टल, हम एक नासवान हैं। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ, लेखक बता रहे मैं तुम्हें रोचक लगा और तुमने मेरा मनोरंजन किया, और इसी प्रकार हम दोनों का समझौता बराबर हुआ। और एक मूल आधार यह पाया गया, मूल तथ्य यह पाया गया कि हम दोनों या हम सभी एक फेलो मोर्टल, हम सभी नासवान हैं, अर्थात जिसकी शरीर मिट्टी मिल जाए पुनः मर जाए उसे नासवान कहते हैं। कहना वी आर फेलो मोर्टल्स, हम नासवान है। द मायरेकल ऑफ लाइफ, जो मायरेकल ऑफ लाइफ मतलब जीवन का आईना,
करें द मायरिकल ऑफ लाइफ इज अवर्स, जो हम लोगों के जीवन का आईना है, इन कॉमन वह साधारण है, एंड और इट्स मजिस्ट्री टू, और एक रहस्यमयी भी है। लेखक बता रहे हैं, मच्छर से कह रहे हैं अपने सहयात्री से कि हम लोग के जो जीवन का आईना है वह सामान है, एक साधारण है और एक रहस्यमयी है। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपने यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जर्नी माने यात्रा। लेखक बता रहे हैं कि आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपने यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट, और मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ अपने बारे में जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, करें कि यदि विचार किया जाए, करें कि वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक, अगर हम एक विचार करें, अगर विचार किया जाए तो ए गुड डील ए लाइक, हम लोग भी एक समान हैं। करें कि अगर यदि विचार किया जाए तो हम दोनों बहुत एक अधिक समान, डील ए लाइक मतलब एक दूसरे से लगभग समान है। जस्ट ए पर्सन दैट आर एंड देन आर नॉट, करें कि अगर केवल एहसास किया जाए, जस्ट ए पेरिशन, अगर एहसास किया जाए दैट कि आर एंड देन आर नॉट, कि जो कभी है वह कभी नहीं है। करें कि जो कि कभी है वह और कभी नहीं, अगर यह एहसास किया जाए तो मतलब कहने का मतलब जो आज है वह कल नहीं है, या अगर आज है तो कल है, अगर एहसास इस बात का किया जाए। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर, जस्ट ए पर्सन, अगर एहसास किया जाए दैट कि आर एंड देन आर नॉट, जो कि कभी है और कभी नहीं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग करें कि आते हुए, द नाइट इंटू द लाइटेड कैरेज, प्रकाशवान डिब्बे से, करें कि जो प्रकाश युक्त गाड़ी में जो डब्बा था, रात्रि में आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैंप फॉर व्हाइल, कुछ देर के लिए उस लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः उस रात्रि में बाहर जाते हुए, परहैप्स शायद। अब इतना कहने के बाद डाट डाट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अगर विचार किया जाए, मुझे एहसास है कि कुछ चीज़ें जो हम लोग के जीवन में है, हम लोग का जीवन नाशवान है, कभी है और कभी नहीं है। और अगर सच्चाई देखा जाए, जैसे कि हम लोग इस प्रकाश युक्त गाड़ी में मौजूद हैं, आज हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे। वही बात यहाँ पर हैप्स मतलब शायद करके आगे दर्शाया गया है कि इस मतलब शरीर रूपी जीवन जो भी व्यक्ति प्राप्त किया है वह आज यहाँ पर रहेगा, और एक समय उसका भी आएगा कि वह इस शरीर को त्याग कर छोड़कर चला जाएगा। गोइंग ऑन नाइट सर, गोइंग ऑन नाइट सर, आज रात्रि आगे जा रहे हैं श्रीमान। सैड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की के पास से एक आवाज़ आई, यानी खिड़की के पास से, विंडो माने खिड़की, वॉइस माने आवाज़, खिड़की के पास से एक आवाज़ आई कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात्रि आगे जा रहे हैं श्रीमान। इट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्रवत कूली था, पोर्टर माने कूली। इट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्रवत कूली था। गिविंग मी ए हिंट, वह मुझे एक संकेत दे रहा था। दैट की दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन आ गया। लेखक बता रहे हैं कि एक खिड़की के पास से अचानक आवाज़ आई, और वह आवाज़ कह रही कि आप आगे जा रहे हैं सर, और वह मेरा फ्रेंडली मित्रवत, एक मित्रवत मतलब मुझे जो भली भांति जाता था, आते जाते मुझे देखा था, वह एक कूली था। वह मुझे एक हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था कि श्रीमान जी आपका स्टेशन आ गया। वही बता रहे हैं, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डजिंग, कि मुझे ज़रा
झपकी आ रही थी या मैं झपकी ले रहा था। डजिंग माने झपकी लेना। लेखक बता रहे हैं कि मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि मैं जरा झपकी ले रहा था। एंड और सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और सीजिंग उठाते हुए माई हैट अपनी टोपी को, एंड स्टिक अपनी छड़ी को। लेखक बता रहे हैं मैंने अपनी टोपी और अपनी छड़ी को उठाया। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं उस कूल समर नाइट, उस शांत गर्म की रात में मैं बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर, और ज्यों ही मैं दरवाजे को बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के यानी रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को ज्यों ही मैं बंद किया, आई सा, मैं देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मेरा सहयात्री फ्लटरिंग फड़फड़ा रहा था राउंड द लैम्प, उस लैम्प की चारों ओर। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मैं ये सब सोच ही रहा था, मतलब ये सब मेरे मन में वार्तालाप चल रही थी। तब तक खिड़की से एक आवाज़ आती है, वह कह रही कि सर आज आगे जा रहे हैं। और वह एक मित्रवत कूली था जो मुझे भली भांति जानता था। वह मुझे एक संकेत दिया कि आपका स्टेशन आ गया है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं थोड़ा सा झपकी ले रहा था, और इतने में मैं अपने हैट को और छड़ी को उठाया और मैं उस शांत गर्म की रात में मैं बाहर निकला। और जैसे ही मैं उस रेल के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, मैं देखा कि मेरा सहयात्री, मच्छर रूपी सहयात्री, वह लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। धन्यवाद मित्रों। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में कहीं भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले का पार्ट मैंने अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के आप पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी यह पार्ट आपको बेहतर समझ में आएगा।